हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। पुनः उसी श्रृंखला में इस बार श्रावस्ती की इस धन्य धरा पर जहां आचार्य श्री 108 सुवल सागर जी महाराज सत्संग का पावन चातुर्मास संपन्न हो रहा है और उसी कड़ी में आज यहाँ सामूहिक क्षमावणी का कार्यक्रम भी मनाया जा रहा है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। जब जब हमारा पर्युषण पर्व आता है तो उसके तुरंत बाद हम क्षमावाणी पर्व मनाते हैं। हमें कभी ये विचार आया कि उसमें हम 10 धर्मों की आराधना करते हैं। पहला धर्म उत्तम क्षमा धर्म, लेकिन हम पर्व क्षमावाणी ही मनाते हैं, मार्दव वाणी नहीं मनाते हैं, वाणी नहीं मनाते, आर्जव वाणी नहीं मनाते, शौच वाणी नहीं मनाते, सिर्फ क्षमा वाणी मनाते हैं। ऐसा ही क्यों? ऐसा कभी मन में ख्याल आया कि नहीं आया? क्षमा दे, एक्चुअल में इस पर्व का नाम होना चाहिए क्षमा दे वाणी। क्षमा और उसके बाद जितने 9 धर्म और हैं उन सब के साथ जो जुड़ा है उसको कहते हैं क्षमा दे वाणी पर्व। अब हम इस बात पर भी विचार करें कि किसी भी धर्म में ऐसा कोई पर्व हमें देखने को मिलता है। कोई रामनवमी मनाता है, जन्माष्टमी मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं हिंदू धर्म में, क्रिश्चियंस में
ईसा मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, सरदारों में उनके 10 प्रकाशोत्सव मनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये जो 10 लक्षण पर्व है, इसमें हम वो जो 10 भाव हैं उनकी आराधना करते हैं। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। ऐसा हमें किसी और धर्म में देखने को नहीं मिलता है। अब हम एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि सारे धर्मों में लोग क्षमा मांगते हैं अपने इष्ट मित्रों से, अपने जानने वालों से, या जिनसे थोड़ी हमारी अनबन हो गई हो तो भी मांगते हैं। लेकिन जैन धर्म की जो क्षमा वाणी है वो प्राणी मात्र के लिए है। हमारे आचार्यों ने ये नहीं लिखा कि खम्मे में सब जैना या खम्मे में सब मनुष्य। हमारे यहाँ आचार्यों ने लिखा खम्मे में सब जीवे सभ्य जीवा खमन तुम्हें मिट्टी में सर्वभूतेषु बैरम मध्यम न केड़वी। हमें इस जगत के सारे जीवों से हम क्षमा मांगते हैं, प्राणी मात्र से क्षमा मांगते हैं, ना कि अकेले जैनों से, ना कि अकेले मनुष्यों से। तो आप ये समझिए कि हमारे क्षमा की कितना विशद रूप है। अब आप कहेंगे कि चींटी हमारे पैर से मर जाए तो क्या हम सॉरी चींटी बोलते हैं जा करके? सॉरी चींटी, सॉरी कॉकरोच नहीं बोलना है, लेकिन हमारे मन में तो कष्ट होता है ना। कभी एक पैर भी पड़ जाता है तो लगता है कि ये गलती हुई, आगे से हम ध्यान रखेंगे और ऐसा संकल्प लेते हैं कि ये गलती हमसे दोबारा ना हो, या हम जानबूझ करके वो गलती तो कम से कम दोबारा नहीं करते हैं। तो ये जो क्षमावाणी का पर्व है वो हमें सबसे विशेष बनाता है, सारे धर्मों में विशेष बनाता है हमको। क्योंकि हमें समय की भी थोड़ी बाध्यता है, हमारे पास उतना समय नहीं है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। तो हम इतना ही मात्र समझ लें कि ऐसी क्षमावाणी मनाएं कि सारे जीवों के प्रति हमारे मन में वो करुणा का भाव, वो दया का भाव। हमने जरा सी बात पर हम कभी कोई जीव जंतु भी और पंचेंद्रीय जीव भी, अगर कुत्ता आ गया, गाय आ गई, भैंस आ गई, बकरी आ गई, तो हम उसको इतनी बुरी तरह से मारने में जुट जाते हैं। तो ऐसा जो कृत्य है वो भी हमारे, जब हम ये क्षमावाणी पर्व आए तो हमारे मन में ऐसा भाव आना चाहिए कि कहीं हमने गलती से भी उन जीवों के प्रति ऐसा अत्याचार तो नहीं बरता है। और भी मैं इससे थोड़ा और आगे जा कर के कहना चाहती हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी को